हेलो, गुड इवनिंग बेटा। देखो आज हम बेटा अपना एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट किसको कहते हैं, व्हाट इज़ इंटरेस्ट, व्हाट इज़ सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट इज़ कंपाउंड इंटरेस्ट, ये मैं आपको कल बता चुका हूँ, ठीक है। सो नाउ इन दिस एक्सरसाइज वी विल कैलकुलेट इंटरेस्ट एंड अमाउंट। इंटरेस्ट और अमाउंट हम इसमें फाइंड करेंगे, ठीक। तो आपको कल बताया था 2 टाइप्स के इंटरेस्ट होते हैं, एक कंपाउंड इंटरेस्ट और एक सिंपल इंटरेस्ट। दोनों को फाइंड करने के अलग अलग फॉर्मूले हैं। तो देखो क्या करते हैं। पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,800 फॉर 3 years at 12.5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, ठीक। सो हमें अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है बेटा। ₹10,800 पर कितना होगा 3 years के लिए, 12.5% पर एनम और कंपाउंडेड एनुअली है। तो जिस पर आपको इंटरेस्ट निकालना है, ठीक, तो उस पैसे को हम बोलते हैं सम, प्रिंसिपल बोलते हैं, ठीक। सो हमारा यहाँ प्रिंसिपल कितना है, हमें इंटरेस्ट इस पर निकालना है। ये प्रिंसिपल हो गया 10,800। सो फर्स्ट का ए पार्ट प्रिंसिपल को हम पी से डिनोट करते हैं, बेटा होगा 10,800 कोमा फॉर 3 year। तो ये टाइम हो गया बेटा, टाइम को हम एन से डिनोट करते हैं, टाइम हो गया 3 years। 12.5% पर एनम, तो ये जो है इंटरेस्ट का रेट है, ये इसको बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम आर से डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू 12.5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, ठीक, कंपाउंडेड एनुअली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। पी ए का मतलब होता है बेटा पर एनम, ये लिखा है पर एनम, उसको शॉर्ट फॉर्म में मैंने पी ए लिख दिया, पर एनम। कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली का मतलब है आपको इंटरेस्ट एनुअली मिलेगा। एनुअली मीन्स ईयरली, एक साल के बाद आपको इंटरेस्ट मिलेगा, साल के बाद, ठीक। किस रेट से, 12.5% पर एनम। परसेंट होता है पर 100, यानी कि 100 रुपये पे 100 रुपीज़ पर आपको 12.5, 12.5, ₹12.5 आपको मिलेगा एक साल में, ये इन्होंने कहा है। तो हमें अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, देयरफॉर अमाउंट। तो अमाउंट का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था। अमाउंट ए इक्वल टू होता है पी ब्रैकेट 1 + R/100 होल रेज टू पावर n। जब भी आपका क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का हो तो ये अमाउंट निकालने का ये फॉर्मूला है, ए इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 + R/100 होल पावर n। सो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे बेटा हम। पी का वैल्यू है 10,800 ब्रैकेट 1 + R, रेडियस का वैल्यू है 12.5। 12.5 को चेंज कर लो जरा, यहाँ 12 2 जा 24 + 1 25/2%। तो ये आर का वैल्यू है 25/2। सो आर की जगह लिखेंगे 25/2। ये बेटा जो 2 है, 2 ये 100 के साथ आ जाएगा, 25/2 हो जाएगा 25/2 × 100, ये होल डिवाइड बाई एन। एन हो गया टाइम, टाइम है 3 years, ठीक। नाउ इसको सोल्व करते हैं। ए ऐसे लिखो 10,800 1 + ये कैंसिल हो रहा है, 25 बन जाए 25, 25 4 जा 100। सो बेटा ये आ गया 1/2 4 जा 8 होल पावर 3, ये आ गया, ठीक है। सो ए 10,800, यहाँ नीचे कुछ नहीं तो 1, 8 और 1 का एल्शियम 8 हो गया। यहाँ एल्शियम लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि फ्रैक्शन में एल्शियम लेके करना है। तो 1 को 8 से डिवाइड करोगे, 1 8 जा 8, 8 बन जा 8 प्लस 8 बन जा 8, 1 बन जा 1, ये आ गया। या क्रॉस करो, 8 बन जा 8, 1 बन जा 1। सो 10,800 प्लस करोगे 8 + 1 9/8 होल पावर 3, ठीक। नाउ 10,800 इस ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई है, तो 9/8 होल क्यूब है बेटा, होल क्यूब मतलब 3 टाइम्स,
आपको इसको 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 9/8 अपॉन 9/8 अपॉन 9/8। ठीक, नाउ अब इसको कैंसिल करो आप। देखो ये कैंसिल हो रहा है, 8 से डिवाइड कर दो इसको, 8 बन जाए 8, कितना बचेगा बेटा 2 8 28। ठीक, 8 3 जा 24, कितना बचा 4 0 40, 8 5 जा 40 और ये वाला 0 बचेगा। ठीक, ये और 2 से हो जाएगा तो इसको लिखो 2 4 जा 8, 2 से इसको कर दो 2 6 जा 12, 1 5 2 7 जा 14, बचा 1 0 2 5 जा 10। तो आपका आ गया 675 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 होल डिवाइड बाई, नीचे आ गया बेटा 4 और 8। सो अब आप 675 ऐसे लिखो, 9 9 जा 81, 81 9 जा 729 और 8 4 जा 32। सो आप क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब आपको मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करना है तो आपका कुछ आंसर आ जाएगा, ये आप खुद करना आगे। ठीक, ठीक है। जब ये अमाउंट आ जाएगा फिर लिखना बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। जब भी इंटरेस्ट निकालना हो तो क्या करो, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दो, इंटरेस्ट आ जाता है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट है तो कंपाउंड वाले में अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दो। ठीक, सो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट है 10,800, सॉरी अमाउंट यहाँ से आएगा आपका जो भी है, तो यहाँ लिखना जो भी अमाउंट आएगा माइनस प्रिंसिपल था आपका ये 10,800। सो इसको माइनस कर लेना, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक, ये आप कर लेना। सो आपको करना है कंप्लीट इसको। ठीक है, नाउ अब देखो सेकंड पार्ट बी। फर्स्ट का बी पार्ट क्या है कि इसमें भी अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट ही निकालना है बेटा। ऑन ₹18,000, सो प्रिंसिपल हो गया बेटा आपका ₹18,000 फॉर 2.5 ईयर, तो टाइम हो गया आपका एंड 2.5 ईयर्स, 2.5 साल। एंड 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, ये हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया आपका बेटा 10% पर एनम। ठीक, और क्या है कंपाउंडेड एनुअली है, कंपाउंडेड एनुअली। तो कैसे करेंगे देखो बेटा इसको। देखो एक चीज़ ध्यान रखना बेटा, टाइम 2.5 ईयर है। 2.5 का मतलब हो गया 2 2 जा 4 + 1 5/2, 5/2 ईयर में 2.5 साल है ये। तो देखो जब कभी भी टाइम आपका फ्रैक्शन में हो, तो फ्रैक्शन में अगर टाइम होगा तो आप इसको इस फॉर्मूले से सोल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि देखो पावर अगर 3 है तो 3 का मतलब होता है इसको 3 बार मल्टीप्लाई करना है। लेकिन अगर पावर 3/2 हो, फ्रैक्शन में हो, फिर कितनी बार करना है हम इसको फिर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो पावर अगर आपका नेचुरल नंबर में है तो ही हम इसको इस तरह से सोल्व कर सकते हैं, वरना ये नहीं हो पाएगा। फिर इसको सोल्व करने के तरीके जो हैं पावर में अलग हैं, लॉगरिथम का यूज करना पड़ता है, तो वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो क्या करते हैं बेटा, अगर जब कभी भी टाइम फ्रैक्शन में होगा, जैसे यहाँ टाइम फ्रैक्शन में है, तो क्या करेंगे हम इसको अमाउंट को डायरेक्ट नहीं निकालेंगे। यहाँ अमाउंट जो है 2.5 ईयर है, सॉरी जो टाइम है वो 2.5 ईयर है, तो पहले हम 2 साल का अमाउंट निकालेंगे, उसके बाद उसके ऊपर अगले आधे साल का अमाउंट निकालेंगे, फिर उनको ऐड करेंगे तब आंसर आएगा। सो पहले हम अमाउंट निकालेंगे पहले 2 ईयर्स के लिए, 2.5 का इसमें डायरेक्ट नहीं निकलेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लिखेंगे अमाउंट फॉर 2 ईयर्स, 2 साल के लिए अमाउंट क्या होगा उसको मैं नाम दूंगा A2। सो अमाउंट का फॉर्मूला यही लगेगा P(1 + R/100 होल पावर n। A2 P है बेटा आपका 18,000, 1 + R रेडियस है आपका, सॉरी R रेडियस नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 10/100 और n हो गया टाइम, हम 2 साल के लिए निकाल रहे हैं, पावर 2। सोल्व करते हैं। सो ये 10 1 जा 10, 10 10 जा 100, 1 + 1/10 हो गया बेटा होल पावर 2, 18,000। यहाँ 10 एलसीएम लेंगे, 10 1 जा 10,
नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा लो, 1 बन जा 1, 18,000, 10 + 1 11/10 होल पावर 2, सो 18,000 होल पावर 2 मीन्स 11/10 11/10 2 टाइम्स, 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, तो 180 आ गया। 11 × 11 होता है बेटा 121, मल्टीप्लाई कर लो, 0 को ऐसे लिखो, 18 बन जाए 18, 1 कैरी, 18 2 जा 36 और 1 37, सॉरी 32 और 1 33, 18 बन जाए 18, 1 कैरी, 18 2 जा 36, 36 और 1 37, ठीक है। 3 कैरी, 18 बन जाए 18 और 3 21, कितना आ गया 21,720। ये अमाउंट आ गया बेटा 2 ईयर्स का, यानी कि 2 साल के बाद ये होगा। अब हमें 2.5 ईयर का निकालना था। अब हम हाफ ईयर का जो है, आगे वाले हाफ ईयर का, वो सिंपल इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले से निकाल लेंगे। नाउ इंटरेस्ट फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर, अगले आधे साल का जो इंटरेस्ट होगा, सो उसको मैं नाम दे रहा हूँ आई, इंटरेस्ट। तो वो आप प्रिंसिपल वाले इससे सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से निकाल सकते हो। क्या होता है, P × R × T डिवाइड बाई 100। लेकिन बेटा यहाँ जो हम इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, और मैंने आपको बताया था कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो अमाउंट के ऊपर मिलता है। कि जैसे कुछ पैसा आपने जमा किया बैंक में, फिर 1 साल के बाद आपको इंटरेस्ट मिला, तो उसको ऐड कर दो प्रिंसिपल में, वो अमाउंट बन गया, तो अगले साल जो इंटरेस्ट मिलेगा वो उस अमाउंट के ऊपर मिलता है। इसी तरह से हर साल जो इंटरेस्ट है वो अमाउंट के ऊपर मिलेगा। तो ये 2 साल का अमाउंट आपका इतना आ गया है, ठीक है। देखो आपका 18,000 था जो जमा किया था आपने, अब बन गया 21,780, दैट मीन्स 3,780 आपको इंटरेस्ट मिल गया है 2 साल के अंदर, ठीक। तो क्योंकि ये क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का है, तो आगे जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो अमाउंट के ऊपर मिलेगा, ठीक। सो यहाँ मैं प्रिंसिपल की जगह क्या लिखूंगा, मैं A2 लिखूंगा, A2। A2 क्यों, जो अमाउंट हम इंटरेस्ट निकाल रहे हैं 2 ईयर के बाद नेक्स्ट हाफ ईयर का, तो वो 2 ईयर्स का जो अमाउंट है उस पर मिलेगा, ठीक। सो यहाँ A2 यूज करना है। सो A2 हो गया 21,780, रेट हो गया आपका 10%, और टाइम हो गया हाफ ईयर। हाफ ईयर मतलब 1/2, तो देखो ये कितना आ गया 1/2, आधा साल, और ये 100 ऐसी रहा। नाउ ये 0 इससे कैंसिल, ये 0 इससे कैंसिल, 2 बन जा 2, 2 बन जा 2, 1 नहीं होगा बेटा तो 0 लगाना पड़ेगा। अब 17 हो गया, 2 बन जा 2, 2 0 0, 17, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, इंटरेस्ट आपका आ गया 1089। देयरफॉर ये आधे साल का इंटरेस्ट आ गया। देयरफॉर टोटल अमाउंट आफ्टर 2.5 years, आफ्टर 2.5 years इक्वल टू जो अमाउंट आया था A2 में इंटरेस्ट प्लस कर दो, ठीक। 2 साल के बाद आया था 21,780, इसमें बेटा प्लस कर दो आप, कितना 1089, प्लस करोगे तो 9 का 9, 8 8 16, 7 1 8, 1 1 2 2, कितना आ गया 22,869 रुपीज़, यह आपका आ जाएगा, ठीक है। चेक कर लेना, जल्दबाजी में हो सकता है कभी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो, मल्टीप्लाई वगैरह की देख लेना आप, ठीक। तो ये हो गया। नाउ अब आप जो क्वेश्चन करेंगे, ये कंपाउंडेड हाफ ईयर लिखा, ये मैं कल बताऊंगा। आप ये वाला क्वेश्चन करना बेटा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये आपके लिए होमवर्क है। कैसे करोगे देखो, शहनाज बोरो 26,400, इतना पैसा शहनाज ने बोरो लिया, उधार लिया फ्रॉम ए बैंक, तो बेटा ये हो गया आपका प्रिंसिपल 26,400, ठीक। टू बाई ए स्कूटर एट द रेट 15% पर एनम, तो आर हो गया आपका 15% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट। व्हाट अमाउंट विल सी पे एट द एंड ऑफ 2 year 4 month, तो 2 year 4 month के बाद आपका क्या अमाउंट बनेगा, ठीक है। व्हाट अमाउंट विल सी पे,
कितना अमाउंट ये पेड करेगी 2 ईयर 4 मंथ के बाद। तो टाइम कितना है, टाइम है बेटा 2 ईयर 4 मंथ, 2 ईयर 4 मंथ। 2 ईयर 4 मंथ का मतलब होता है 2 4 मंथ, मंथ को ईयर में चेंज करना पड़ेगा। 4/12, 4/12 बनेगा, 4 बन जा 4, 4 3 जा 12, 1/3। तो 2 ईयर 4 मंथ का मतलब है बेटा 2/3 ईयर, 2/3 ईयर, ये है टाइम। तो अमाउंट निकालना, सेम क्वेश्चन नंबर इसकी तरह ही करना। पहले 2 ईयर का अमाउंट निकालना, फिर मैंने यहाँ हाफ ईयर का निकाला था, आप हाफ का नहीं, आप 1/3 ईयर का निकालेंगे यहाँ। नेक्स्ट 1/3 ईयर ऐसे ही आएगा, फिर इसको ऐड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आप खुद करेंगे, ठीक है। और अच्छा एक चीज़ बेटा, ये अमाउंट आ गया आपका टोटल अमाउंट क्वेश्चन नंबर 5 के बी पार्ट में, लेकिन इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट भी पूछा है। सो कंपाउंड इंटरेस्ट भी आप निकालना। कैसे निकालोगे कंपाउंड इंटरेस्ट, अब आप निकाल लेना बेटा। इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर लेना। तो ये आप खुद करेंगे, आपको करना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।